हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम जो हमारी स्टोरी थी बिवेयर ऑफ मीन फ्रेंड्स, उसी का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, फिर एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखते हैं, इसकी वोकैब को समझते हैं। और ये जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ये आपके कॉम्प्रहेंशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आप सब लोग भी इसको डेली पढ़ा कीजिए। एंड और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन वही चीज़, चैनल में आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और ये उसी स्टोरी का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने डाल रखा है थंबनेल के साथ में, आप देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ तक का थोड़ा सारांश बता देता हूँ मैं आपको, ताकि स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगे। इसमें होता क्या है कि 3 फ्रेंड्स होते हैं लायन के, जिसमें से एक क्रो होता है, एक जैकाल होता है और एक वुल्फ होता है। वो तीनों ही एक कैमल को देखते हैं अपने जंगल में घूमते हुए। तो वो विचार करते हैं कि हम जाके लायन को बोलते हैं ताकि वो इस कैमल को मारे और हमें इसका फ्लैश खाने मिल सके। तो ये उसके आगे की स्टोरी है। यस यानी कि हाँ, दिस इज अ गुड आइडिया। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, ए यानी कि एक, गुड यानी कि अच्छा, आइडिया यानी कि विचार। तो हाँ, ये एक अच्छा विचार है। सेड यानी कि कहा, किसने कहा? द क्रो। क्रो ने कहा कि हाँ, ये एक अच्छा विचार है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका गुड है ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। आइडिया नाउन है आपका, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। तो कोई भी ऐसा शब्द नाउन के बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइडिया कैसा है? आइडिया गुड है, अच्छा आइडिया है, इसीलिए गुड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। सेड यानी कि कहना, और ये से का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, और क्रो ने कहा, ऐसा क्रो ने कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है। वी कैन हैव आर शेयर ऑफ फ्लेश आफ्टर द किंग किल्स द कैमल। वी कैन हैव, देखिए हैव का प्रयोग अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब हो तो आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में। लेकिन हैव के बाद अगर मान लीजिए कोई नाउन प्रोनाउन दिया हो, ऐसी चीज़ें दी हों, तो हैव का मतलब होता है कि उस चीज़ पर उसका अधिकार स्थापित करना। जैसे कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, लाइकवाइज। तो हैव का एक यूज ये भी होता है। तो इसीलिए हैव का अगर हिंदी मतलब आप समझें तो रखना भी हो सकता है, किसी चीज़ को अपने पास रखना। ठीक है, तो यहाँ वही कहा गया कि वी कैन हैव। कैन, कैन जो होता है वो मोडाल है, और ये किसी की क्षमता, एबिलिटी को दर्शाता है। तो वी कैन हैव यानी कि हम रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आर, हमारा। आर यानी कि हमारा। शेर यानी कि हिस्सा। ऑफ फ्लैश यानी कि जो हमारे मांस का हिस्सा है। फ्लैश में मांस होता है, तो जो हमारे मांस का हिस्सा है वो हम रख सकते हैं। कब रख सकते हैं? आफ्टर, के बाद। आफ्टर मीन्स के बाद, ये प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है के बाद। किसके बाद? आफ्टर द किंग, जो किंग है किल्स कर देगा। किल्स यानी कि मार देता। किसको मार देगा? द कैमल को। तो जब किंग जो है वो कैमल को मार देगा, उसके बाद हम अपना अपना मांस का हिस्सा रख सकते हैं या ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। किल्स आपके यहाँ पे वर्ब है। कैमल का मतलब जानते हैं आप लोग, ऊँट होता है। ठीक है जी। आफ्टर प्रीपोजिशन है। फ्लेश का मतलब होता है मांस। ठीक है, चलिए। हैविंग डिसाइडेड अपॉन दिस द थ्री वेंट टू मीट द लायन। हैविंग डिसाइडेड यानी कि ये डिसाइड करके, हैविंग जो होता है वो आपका हैव का ही ये पार्टिसिपल फॉर्म होता है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल है हैव का। ठीक है, तो हैविंग डिसाइडेड यानी कि ये डिसाइड करके, ये डिसाइड करने के बाद बोल सकते हो, या ये डिसाइड करके, है ना। अपॉन दिस, किस पर डिसाइड किया इन्होंने? अपॉन दिस मीन्स यानी कि इसी मैटर पर। किस मैटर पर? कि हम जब कैमल को किंग मार देगा तो हम अपने फ्लैश का हिस्सा ले लेंगे, इस पर एग्री होते हुए ना, या इस पर डिसाइड करते हुए। द थ्री वेंट, जो तीनों हैं, जो तीन कौन से? जो तीन उसके फ्रेंड थे, कौन कौन? जेकाल, क्रो एंड अ वुल्फ। ठीक है, वो है ना। वेंट, वेंट यानी कि जाना। वो कहाँ गए? गो का पास्ट फॉर्म है, वी टू है गो का। ठीक है, तो गए, कहाँ गए? टू मीट, मिलने के लिए। किसको मिलने गए? द लायन, लायन को मिलने के लिए चले गए। ठीक है, अब क्या बोला? योर मैजेस्टी, है ना। सेड द जैकाल,
जयकाल ने क्या कहा, योर मैजेस्टी। मैजेस्टी जो होता है, मैजेस्टी हो गया, माइटी हो गया, ये सारे के सारे किसी और रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं ना, उनको संबोधन करने के शब्द होते हैं, है ना। जैसे कि ओ मेरे महाराज, तो ऐसे ही आप इसको हिंदी में समझ सकते हैं कि मेरे महाराज या मेरे मालिक। सेड कहा, किसने कहा, जयकाल ने कहा। अ कैमल फ्रॉम सम अदर फॉरेस्ट हैज़ एंटर्ड इनटू योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। तो एक जो कैमल है यानी कि एक ऊंट है, फ्रॉम यानी कि से, किससे, सम अदर फॉरेस्ट, किसी और फॉरेस्ट से, सम यानी कि कुछ और, किसी और, अदर यानी कि और, फॉरेस्ट यानी जंगल, तो किसी और जंगल से जो एक कैमल है, ऊंट है, फ्रॉम यानी कि से, ये प्रिपोजिशन है, ठीक है। तो कैमल फ्रॉम यानी कि ऊंट से, सम अदर फॉरेस्ट किसी और जंगल से, हैज एंटर्ड इनटू योर किंगडम। तो हैज एंटर्ड मतलब हो गया पास्ट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो उसने एंट्री कर ली है या आ गया है, कहाँ आ गया है, इनटू में, किस में आ गया है, में, योर किंगडम, तुम्हारे किंगडम में आ गया है, तुम्हारे राज्य में आ गया है। किंगडम मीन्स होता है राज्य, ठीक है। विदाउट, के बिना, विदाउट एक प्रीपोजिशन है और इसका मतलब होता है के बिना, तो किसके बिना आ गया है, विदाउट योर परमिशन, बिना तुम्हारी आज्ञा के, बिना आपके परमिशन के वो आ गया है। हीज बॉडी इज फुल ऑफ डिलीशियस फ्लैश। हीज यानी कि उसकी, और ये आपका क्या है, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्या ना। तो ये प्रोनाउन नहीं ध्यान रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो हीज यानी कि उसकी, बॉडी यानी कि शरीर, इज यानी कि है, फुल ऑफ डिलीशियस फ्लैश, वो क्या है, तो वो डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, फ्लैश यानी कि मांस से भरा हुआ है। उसकी जो बॉडी है, उसका शरीर जो है वो स्वादिष्ट मांस से भरा हुआ है, ठीक है। डिलीशियस यहाँ पे एडजेक्टिव है क्योंकि फ्लैश आपका नाउन है, ठीक है। फ्लैश कैसा है, डिलीशियस फ्लैश है, तो ये उसकी कुछ क्वालिटी होगी ना, इसीलिए आपका डिलीशियस नाउन हो, मतलब जो है कि आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही मे प्रूव टू बी आर बेस्ट मील। ही मे प्रूव यानी कि वो सिद्ध हो सकता है, वो सिद्ध हो सकता है क्या, टू बी आर बेस्ट मील, हमारे लिए सबसे अच्छा खाना। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा खाना हो सकता है, बेस्ट है ना, मील, अच्छा खाना हो सकता है। प्रूव यानी होता है सिद्ध होना, प्रूव होना ना, ऐसा हो कि, इसलिए तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा खाना प्रूव हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। मील मीन्स खाना, बेस्ट सबसे अच्छा, आर हमारे लिए, हमारा, ठीक है। लेट्स किल हिम, लेट्स इसमें अस छुपा हुआ है, लेटस बोलते हैं इसको ना, लेटस, तो चलो उसे मारते हैं। लेट्स किल मन मारना, हिम यानी कि उसको, चलो उसको मारते हैं, ठीक है जी। चलिए, हियरिंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स द लायन रोड इन एंजर एंड सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। हियरिंग यानी कि सुनते हुए, क्या सुनते हुए, एडवाइस यानी कि सलाह, किसकी, ऑफ यानी कि की, किसकी, हिज फ्रेंड्स, तो सुनते हुए सलाह अपने दोस्तों की, अपने दोस्तों की। द लायन, जो लायन था, जो शेर था, उसने रोर किया यानी कि चिल्लाया, दहाड़ा, रोज मीन्स दहाड़ना, वो दहाड़ा, दहाड़ा कैसे दहाड़ा, इन एंजर, और गुस्से में दहाड़ा, गुस्से से दहाड़ा, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा, क्या कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो, व्हाट आर यू, व्हाट मीन्स क्या है, यू तुम, टॉकिंग बात, अबाउट के बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, या तुम क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। द कैमल हैज वॉक्ड इन टू माई किंगडम फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी। क्या कह रहा है कि जो कैमल है, जो ऊंट है, हैज वॉक्ड यानी कि चल के आया है या आया है, इनटू, इनटू यानी कि में, किसमें, माई किंगडम, मेरे किंगडम में आया है। इनटू एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस में आया है, मेरे किंगडम, मेरे राज्य में आया है, किस लिए आया है, फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए आया है। सेक यानी होता है इन ऑर्डर टू, किसी चीज के उद्देश्य के लिए इसको यूज करते हैं, किसी उद्देश्य के लिए। तो फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ हिज प्लानिंग, है ना। तो कैमल क्यों आया है मेरे राज्य में, अपनी सुरक्षा के लिए आया है, अपनी सेफ्टी के लिए आया है। वी यानी कि हमें, शुड यानी कि चाहिए, गिव यानी कि देना, हिम यानी कि उसको,
शेल्टर यानी कि आवास, आश्रय, एंड यानी कि और, नॉट यानी कि नहीं, किल यानी कि हिम, मारना, हिम यानी कि उसको। हमें उसे आवास देना चाहिए, आश्रय देना चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। ठीक है। गो यानी कि जाओ, एंड यानी कि और, ब्रिंग यानी कि लाओ, हिम यानी कि उसको, टू मी यानी कि मेरे पास। जाओ और लाओ उसको मेरे पास। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, और ब्रिंग एक वर्ब है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होती है। ठीक है। नोट करिएगा इस चीज़ को। द थ्री बिकेम वेरी डिसहार्टेंड टू हियर द लायंस वर्ड। अब जो तीन जो थे फ्रेंड्स थे उसके, क्रो, वुल्फ एंड जकाल, वो क्या हो गए? बिकेम यानी कि हो गए, बन गए। क्या बन गए? वेरी डिसहार्टेंड, बहुत ही नाखुश हो गए, उनका दिल टूट गया। क्यों? टू हियर, सुनते हुए। क्या? लायन के शब्द, शेर के शब्दों को सुनते हुए उनका दिल टूट गया, है ना। उनको लगा कि अब तो मांस खाने नहीं मिलेगा। बट लेकिन, दे वेर हेल्पलेस, लेकिन वो क्या थे? मददहीन थे, उनके पास कोई और चारा नहीं था। दे डोंट हैव एनी अदर वे, है ना। इसीलिए, इसीलिए, हैविंग नो ऑल्टरनेटिव, हैविंग नो ऑल्टरनेटिव यानी कि नहीं होते, दूसरा कोई रास्ता ना होता ना, दूसरा कोई रास्ता ना होने से, दे, हैविंग यानी कि कोई होना, पास रहना, है ना। दे, वे, वेंट, गए, टू द कैमल, कैमल के पास, ऊँट के पास, एंड यानी कि और, टोल्ड हिम, और टोल्ड यानी कि टोल्ड जो है टेल का पास्ट फॉर्म है। और कहा, किसको कहा? हिम यानी कि उसको, किसको? कैमल को कहा। किसके बारे में कहा? अबाउट के बारे में। किसके बारे में? द विशेस ऑफ द लायन, लायन की इच्छाओं के बारे में। विश नहीं होता इच्छा, लायन की इच्छा के बारे में कहा। लायन, हु, जो कि, वांटेड, चाहता था, चाहना, है ना। क्या चाहता था? टू मीट, मिलना, हिम यानी कि उसको, किसको? कैमल को, एंड यानी कि और, हैव डिनर विद हिम, और खाना खाना चाहता था किसके? उसके साथ, उसको मिलना चाहता था। एंड यानी कि हैव, और खाना खाना चाहता था, है ना, विद हिम, उसके साथ, कैमल के साथ। ये आपका ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था स्टोरी का पार्ट 2। हम कल फिर पार्ट 3 के साथ आएंगे, स्टोरी के पार्ट 3 के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, स्टोरी को समझिए, इसकी वॉकैब को लिखिए, नोट्स बनाइए। एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज, प्लीज़ डू कमेंट मी। And once again, please subscribe, like, and share the video to your friends and your family groups. Thank you very much for watching. Stay happy, stay healthy. Thank you.